अगर महाराष्ट्र सरकार को इतना ही दाऊद इब्राहिम के गुर्गों से प्यार है तो अपने कैबिन में गांधी जी को फोटो ना लगा करके दाऊद इब्राहिम की फोटो को लगा ले। नमस्कार। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके देवेंद्र फडणवीस जी ने जब से विधानसभा में पेन ड्राइव बम का खुलासा किया है तब से बड़े बड़े नाम शामिल हो चुके हैं और बड़े बड़े लोगों का पर्दाफाश हो चुका है। पूरी तरीके से आरोप लग रहे हैं देवेंद्र फडणवीस जी के ऊपर। इन्वेस्टिगेशन का पूरी मांग चल रही है, एफआईआर चल रही है। तो आपको बता दें कि यहां महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके नारायण राणे के दोनों बेटे नीलेश राणे और नितेश राणे के ऊपर भी एफआईआर चल चुकी है। तो अब एफआईआर होने के बाद नितेश राणे ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिससे कि महाराष्ट्र में फिर से एक बार हलचल मच चुकी है। लेकिन बता दें दोस्तों आपको कि बीते दिनों से आप सुन रहे होंगे कि 125 घंटे की वीडियो वायरल हुई और उसको विधानसभा में जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस जी ने रखा और बताया कि उसमें बीजेपी को पूरी तरीके से जो बर्बाद करने का और उनके महाराष्ट्र से राजनीति करियर को खत्म करने का पूरा प्लान है। तो इस पे पूरी तरीके से जांच की मांग करी गई। तो यहां पे अब जांच की मांग भी जो है वो सफल होती हुई दिख रही है। लेकिन आपको बताएं कि इस केस में दो बड़े नाम सामने आए थे, जो सरकारी वकील प्रवीण चौहान और उसके बाद तेजस मोरे। अब तेजस मोरे कौन है आपको बताएंगे कि क्यों तेजस मोरे ने वो 125 घंटे की वीडियो जो है वो देवेंद्र फडणवीस जी को दी और पेन ड्राइव दी और कैसे दी, जिस कारण से अभी महाराष्ट्र के सत्ता में पेन ड्राइव बम फूटने से पूरा हाहाकार मच चुका है। बता दें दोस्तों कि तेजस मोरे जो हैं वो जलगांव के रहने वाले हैं और उनके अगल बगल पड़ोसी से जब पता चला कि तेजस मोरे जो हैं वो काफी ईमानदार व्यक्ति हैं, लेकिन जब वीडियो शेयर करी गई विधानसभा में देवेंद्र फडणवीस जी के तरफ से, तो यहां पे जब ये मीडिया में बात खबरें आई कि एक सरकारी वकील प्रवीण चौहान वो किस तरीके से पूरा एक प्लान रच रहे हैं बीजेपी के करियर को महाराष्ट्र में खत्म करने की, तो वो पूरी तरीके से जांच की मांग करने लगे देवेंद्र फडणवीस जी। तो यहां पे प्रवीण चौहान जो हैं वो अब अपनी सफाई देते हैं देवेंद्र फडणवीस जी के आरोप को खंडन करते हुए और ये कहते हैं कि जो ये वीडियो है, जो 125 घंटे की जो वीडियो शेयर करी गई है विधानसभा में, उसमें जो आवाज है, उसकी जो वीडियो है, वो रिकॉर्डिंग है, वो सब गलत है। हमें बदनाम करने की कोशिश करी जा रही है। आपको बताएं यहां पे कि प्रवीण चौहान सरकारी वकील ने यह भी कहा कि तेजस मोरे जो जलगांव का रहने वाला है और वो गधे की तरह हमारे पास आया और मुझसे इंटरव्यू लेने लगा, बातें करने लगा और वो स्टिंग ऑपरेशन को अंजाम दे दिया। और साफ तौर पे तेजस मोरे को जो प्रवीण चौहान है वो आरोप लगा रहे हैं कि मुझे बदनाम करी जा रही है, मुझे फंसाया जा रहा है। तो यहां पे शरद पवार ने भी ये बात कही कि इस केस का पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि 125 घंटे की जो वीडियो है, 25 जो पेन ड्राइव जो सारे हैं, उसमें क्या क्या चीजें सत्य है, क्या असत्य है, इसका खुलासा होना चाहिए। अब यहां पे बता दें दोस्तों कि तेजस मोरे जिस तरीके से अपने कान के पास से एक हिडन कैमरा को ले जाकर के इस स्टिंग ऑपरेशन को अंजाम देते हैं और जिस तरीके से कहा यह भी जा रहा है प्रवीण चौहान के तरफ से कि वो दीवार की तरफ, कांच की तरफ जाते हैं और घड़ी में एक हिडन कैमरा लगा देते हैं और उससे ये एक स्टिंग ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। लेकिन जिस तरीके से यहां पे सफाई दी जा रही है प्रवीण चौहान के तरफ से, तो साफ तौर पे ये लग रहा है, नितेश राणे ने भी ये बयान दिया कि अभी महाराष्ट्र सरकार पूरी तरीके से डरी हुई है और जो जो आरोप लग रहे हैं उसको खंडन करने के लिए वो मीडिया ट्रायल कर रही है। ये तो साफ तौर पे लग रहा है कि तेजस मोरे ने जिस तरीके से स्टिंग ऑपरेशन किया है और देवेंद्र फडणवीस जी ने विधानसभा में उस वीडियो को दिया है, तब से महाराष्ट्र की सत्ता में भूचाल आ चुकी है, चारों तरफ हाहाकार मच चुका है। अब देखते हैं कि इस 125 घंटे के वीडियो में क्या क्या खुलासा होता है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके नारायण राणे के बेटे नितेश राणे और नीलेश राणे दोनों के ऊपर एफआईआर हो गया और यहां तक कि अभी बाप बेटे पे मुसीबत तो चल ही रही थी दिशा छालियान केस में नारायण राणे और नितेश राणे के ऊपर। तो अब जिस तरीके से पूरे महाराष्ट्र में एफआईआर का दौरा चल चुका है, तो यहां पे नितेश राणे ने बहुत बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने बयान ये साफ तौर पे ये कह दिया है कि
कि सुबह उठ करके जब दरवाजे को खटखटाता हूं तो अगर कोई आता है तो सबसे पहले एफआईआर की कॉपी धरा दी जाती है। यानी ये महाराष्ट्र में ये आम तौर पे चल चुका है कि सुप्रभात का मतलब ही होता है यहां पे एफआईआर नोटिस भेज देना। यहां पे अगर किसी के पक्ष के लिए अगर इंसाफ की आवाज को उठाया जाए तो सीधा पहले एफआईआर करी जाती है, फिर उसके बाद नोटिस भेजी जाती है, और उसके बाद अगर अपने बयान को साबित नहीं कर पाता है, जो आरोप लगे हुए हैं अपने आप को सही साबित नहीं कर पाता है अगर किसी कारणवश, क्योंकि इतने सारे एलिगेशन झूठ झूठ लगा दिए जाते हैं, तो बाद में उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। आगे नीतीश राणे ने यह भी कहा कि अगर महाराष्ट्र में बम विस्फोटक डेविड के बारे में अगर मैंने बात कर ली तो क्या गलत बात कर लिया? क्या देश के भलाई के लिए बात करना गलत है? अगर मैंने डेविड के बारे में बात कर लिया जो कि आतंकवादी है, बम विस्फोटक है, तो इससे महाराष्ट्र सरकार को क्या दिक्कतें हो गई? अगर महाराष्ट्र सरकार को इतना ही दाऊद इब्राहिम के गुर्गों से प्यार है तो अपने कैबिन में गांधी जी को फोटो ना लगा करके दाऊद इब्राहिम की फोटो को लगा ले, यह ज्यादा सही रहेगा। यह नीतीश राणे ने अपने बयान में यह कह दिया है और साफ तौर पे यह कहा है कि मैं कभी ना हिंदू और ना ही मुस्लिम करता हूं। यह हमें पूरी तरीके से बदनाम करी जा रही है। अगर हमने आजाद मैदान में अगर किसी के इंसाफ के लिए बात कर ली, अगर किसी के इस्तीफे की बात कर ली तो क्या गलत कर लिया? अगर कोई दाऊद इब्राहिम का गुर्गा है, अगर उसके खिलाफ अगर हमने कुछ आजाद मैदान में रैली में अगर कार्यकर्ताओं के बीच में अगर यह बात कह दी तो क्या मैं हिंदू मुस्लिम में दंगा करवाता हूं? यह हमारी कोई भी मंशा नहीं है। हमें पूरी तरीके से बदनाम करी जा रही है, हमारी यह कभी विचारधारा नहीं होती है। तो साफ तौर पे नीतीश राणे ने निशाना साध दिया है महाविकास आघाड़ी सरकार पे। तो साफ तौर पे यह भी कहा नीतीश राणे ने कि अब जो महाविकास आघाड़ी सरकार है वो ये जान चुकी है कि आने वाला समय जो है वो हमारी सरकार ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगी, जिस कारण से इनके सारे मंत्री और जितने सारे बड़े बड़े जो करप्टेड नेता हैं वो कहीं ना कहीं डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, क्योंकि इधर सेंट्रल गवर्नमेंट भी पूरी तरीके से एक्टिव है। और चाहे वो बड़े बड़े धांधली वाले दलाल केस हो, चाहे मनी लॉन्ड्रिंग केस हो, चाहे एक्सटॉर्शन का मामला हो, सारे केसेस में बड़े बड़े मंत्री जो हैं वो जेल के सलाखों के पीछे जा रहे हैं। दोस्तों, आगे नीतीश राणे ने यह भी कहा कि चलो अगर महाराष्ट्र सरकार मुझे एफआईआर देती है, चलो हमारे भाई को देती है, हमारे पिताश्री को देती है तो समझ में आता है, लेकिन महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके देवेंद्र फडणवीस जी वो अपनी बात को तथ्य के साथ रखते हैं और फैक्ट रखते हैं, और जब उनके पास सबूत होता है तभी वो देश और दुनिया के सामने मीडिया कॉन्फ्रेंस करके पूरे देश को जागृत करते हैं और बताते हैं। लेकिन उनके ऊपर भी एफआईआर करी जाती है, उनको भी डराया जाता है, उनको भी जेल में ले जाने की धमकी दी जाती है। ये साफ तौर पे नीतीश राणे ने ये आरोप लगाया कि ये महाविकास आघाड़ी सरकार में एक नियम बन चुका है कि अगर वो देश हित के लिए बात करेगा, अगर किसी के भलाई के लिए बात करेगा तो उसको एफआईआर पहले भेजो, फिर नोटिस भेजो, और फिर उसके बाद अगर वो ना आए तो उसको गिरफ्तार कर लो, और अगर आ भी गया तो उसको प्रेशर दो, प्रेशराइज करके उनको किसी तरीके से सरकार से निष्कासित कर दो, उसको पार्टी से निष्कासित कर दो। तो ये साफ तौर पे नीतीश राणे जो आरोप लगाए हैं वो अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात है। हालांकि आप क्या सोचते हैं इन सारे मुद्दों पे, इन सारे बातों पे? अपनी विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा, और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। सत्यमेव जयते, जय हिंद।